एक मदिरा प्रेमी वोकेशन के लिए आया हो और उसका सबसे भयावह सपना क्या हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ये कि जब से वो आया हो तब से यहाँ पर बारिश हो रही हो, या 2-2.5 लाख खर्च करने के बाद उसको हो गया हो कोविड क्योंकि थर्ड वेव चालू है। क्या ये उसका भयावह सपना है या कुछ और? आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एक मदिरा प्रेमी हैं और एक आइलैंड में पहुंचे हैं तो सबसे भयावह सपना आपका क्या है। मैं हूं आपका मित्र मदिरा मित्र आशीष और आप देख रहे हैं मधुशाला। तो हुआ यह है कि मैं हूं अंडमान में पहुंचा पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक। जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन मुझे बताया गया कि आज है ड्राई डे। मैंने पूछा अगला दिन क्या है? अगला दिन भी ड्राई डे, क्योंकि आज का दिन था दुर्गा माँ का विसर्जन का और दूसरा दिन था दशहरा का। दोनों दिन थे ड्राई डेज। तो अगर आप किसी वेकेशन को प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पर ड्राई डे है या नहीं, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है, किसकी मुझे पता नहीं, पर उसका नाम है dryday.in। चेक कर लीजिएगा जौन से भी स्टेट में आप जा रहे हैं, कौन सी भी यूनिट में जा रहे हैं, वहाँ का ड्राई डे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं मालूम पड़ेगा तो फिर आपको खरीदनी पड़ेगी ब्लैक में। मैंने क्या किया मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं वापस लौट आया हूँ पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर आज ड्राई डे नहीं है। ब्लैक से याद आया, क्यों ना मैं आपको दिखाऊं आज ब्लैक डॉग का रिव्यू। ब्लैक से एक और बात याद आएगी आपको, अंडमान निकोबार की, वो है काला पानी। जिस तरीके से काला पानी का काला पानी से कोई संबंध नहीं है, उसी तरह ब्लैक डॉग्स का ब्लैक डॉग से कोई संबंध नहीं है। इसकी कहानी भी आगे बताएंगे आपको, परंतु काला पानी की कुछ बातें। काला पानी एक्चुअली था काल पानी, मतलब कि अगर आपको यहाँ पर सज़ा लग जाती है और आपको आना पड़ता है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार पे, तो आप मृत्यु के एंड तक, अंतकाल तक आप यहाँ पर बंदी बने रहेंगे। परंतु जैसे ही लोग आगे बढ़ते रहे, ज़माना बदलता रहा, सुविधा के लिए काल पानी बन गया काला पानी। आप कभी आए अंडमान निकोबार तो कृपया करके ज़रूर आइएगा सेलुलर जेल में। वहाँ की जो लाइट और साउंडिंग का जो शो होता है शाम में, बहुत ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ब्लैक डॉग के बारे में। ब्लैक डॉग का भी जैसे ब्लैक डॉग से कोई संबंध है नहीं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी एक्चुअली सच्चाई क्या है, इतिहास क्या बताता है इसका नाम के बारे में। बिना किसी विलंब के आगे जाते हैं और देखते हैं इसके केस। तो जरा हो जाए बात इसके केस की। अगर आप इस केस को देखेंगे तो यहाँ पर आगे एक फ़िश बनाई हुई है। ब्लैक डॉग का संबंध फ़िश से क्या है ये जानने के लिए आपको पीछे देखने पड़ेगा। तो डायरेक्टली आते हैं पीछे यहाँ पर ये बताते हैं कि इसका नाम जो है ये है ब्लैक डॉग सैनिटरी ब्लैक रिजर्व, क्योंकि इसके साथ 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसको आजकल बुलाया जाता है सैनिटरी ब्लैक रिजर्व। और इसकी बॉटल में भी डिफरेंस आया है, चेंज आया है। पहले एक छोटी सी बद्दी सी एक बॉटल थी, अभी इसकी बॉटल काफ़ी बढ़िया हो गई। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। परंतु आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई तो एक जनाब थे जिनका नाम था वॉल्टर मिलार्ड। उनको बहुत शौक था विस्की का, जिसकी वजह से वो स्कॉटलैंड पहुँचे 1983 में। और वो जाके मिले एक ब्लेंडर से जो थे कि सेकेंड जनरेशन ब्लेंडर, जिनका नाम था जेम्स मैकलीन के साथ मिलके मिलार्ड साहब ने बनाया था ये ब्लेंड। और इस ब्लेंड का नाम उन्होंने दिया था ब्लैक डॉग। बल्कि क्योंकि मिलार्ड साहब को पसंद था फिशिंग में एक तरीका होता है फ़िश को पकड़ने का, जिसको बोलते हैं कि आप एक बेट डालते हैं और फ़िश उसमें आके बैठ जाती है। पहले ज़माने में ये बेट बनता था आटे से या बनता था किसी अर्थवॉर्म से। फिर आगे आते इसको एक आर्टिफिशियल इंसेक्ट टाइप इन्होंने बनाना शुरू किया। इसको मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है फ्लाई फिशिंग भी बोलते थे। और देखिए जैसे कि सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरह के इंसेक्ट का रिप्लिकास इमिटेशन बनाया जाता था ताकि मछली उसको पकड़ के समझ सके कि खाना है और बेट बन के उसको ले ले और पकड़ी जाए। तो मिलार्ड साहब का सबसे फेमस था सैल्मन फिश, और उसके बेट जो थी वो थी हमारी ब्लैक डॉग बेट, जो उनको काफ़ी पसंद थी। इसीलिए जब उन्होंने ये ब्लेंड बनवाया अपने दोस्त के, तो उनको नाम दिया ब्लैक डॉग विस्की का। आगे फिर बता रहे हैं कि ये जो है ये बहुत आगे है, ज़माने से आगे है और बहुत ही बढ़िया इसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर में कुछ लिखा हुआ है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे जब हमने खुद से टेस्ट कर ली हो। आगे आते हैं। अभी यहाँ पर बता रहे हैं सैनिटरी, मैंने आपको बताया वो क्यों। 1883 की इसकी पैदाइश है। नीचे बता रहे हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इसकी सारी की सारी ब्लेंड जो है वो पूरी स्कॉटलैंड से आती है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में बॉटल होती है। इसका डिस्टिलेशन, मैचुरेशन सब कुछ होता है स्कॉटलैंड में। कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इसका जो ब्लेंड है वो कैसे मैच्योर होता है। थोड़ी हल्की सी बात बताई गई है यहाँ पर पीछे कि
जो इसका ब्लेंड में क्या फ्लेवर आ रहा है उससे आप गेस कर सकते हैं, सेकंड गेस कर सकते हैं कि कौन से कास्ट में मैच्योर होगी ये। कोई भी इसमें एज नहीं लिखी गई है क्योंकि ये स्कॉटिश विस्की है। स्कॉटिश विस्की के रूल्स के हिसाब से कम हर विस्की इसके अंदर 3 साल तक मैच्योर होनी चाहिए। कहीं कहीं जगह पे बोला गया था कि यहाँ पर इसको 8 साल की मैच्योरेशन भी मिली हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई भी विस्की वाला अपनी विस्की को 8 साल तक मैच्योर करता है वो 100% विदाउट एनी डाउट अपनी विस्की पे लिखेगा कि 8 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि 8 ईयर्स ओल्ड विस्की अच्छी ही मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। कोई भी विस्की वाला वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा थोड़ा ना होगा कि आपने कोई मेहनत करके कोई सर्टिफिकेट पाया और अपनी सर्टिफिकेट अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ना डालो, ऐसा तो कभी होगा नहीं ना। तो वही केस है यहाँ पर। नीचे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये विस्की जो है मैच्योर है वुड एंड रिच मॉल्ट में। आगे देखेंगे इसके बारे में। और इनके जो फाउंडर हैं सर वॉल्टर मिलार्ड का, उनका यहाँ पर सिग्नेचर है। पीछे कुछ खास बताई नहीं गई बात, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर ये मैंने खरीदी थी यहाँ से अंडमान निकोबार से, जहाँ पर इसका प्राइस है 2255, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस में मिलती है। ये यहाँ पर बॉटल नहीं होती है, अंडमान में नहीं होती कि अंडमान में कोई भी डिस्टिलरी नहीं है, कोई भी बॉटलिंग स्पेस नहीं है। तो ये आई थी स्कॉटलैंड से, इसको नासिक में बॉटल किया गया है। और सोचिए नासिक से बॉटल वाया शिप या वाया एयरक्राफ्ट पहुंची है अंडमान निकोबार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी बॉटल को। अगर आप कभी अंडमान निकोबार आए हुए हैं और वहाँ से गए हैं हैवलॉक, और अगर नहीं भी गए हों तो आपको जानना ज़रूरी होगा कि हैवलॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइन शॉप है। मतलब अगर आप हैवलॉक आए हैं और आपको कहीं से ख़रीदना है तो सिर्फ एक ही जगह पे आप जा सकते हैं। ये छोटा सा एक ट्रिविया था, ऐसी बातें जानना ज़रूरी है। एक बात और जान लीजिएगा कि जो ड्राई डे है अंडमान निकोबार में बहुत सारे हैं। यहाँ की जो वाइन शॉप है एवरी 7th डे ऑफ द मंथ बंद रहती है। और उसके ऊपर एवरी 2nd ट्यूसडे और 4th ट्यूसडे भी बंद रहती है। ज़रा सोचिए कितने दिन, 3 दिन महीने में, मतलब 36 दिन साल के तो बंद ही रहती है। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पर बंद रहती है। दशहरा हो गया, दुर्गा माँ का पूजा होगी, क्रिसमस हो गया, गांधी जयंती होगी, सब दिनों पे ये बंद ही रहती है। तो आप मुझसे ये मत पूछिए कब खुली रहती है, बाकी सब दिनों में खुली रहती है। ये बॉटल देखिए आप, ये बॉटल में डिफरेंस यही है कि जो पहले इसकी बॉटल थी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, छोटी थी और काफ़ी ख़राब थी देखने में। अभी इन्होंने बॉटल को थोड़ा बढ़िया लुक दिया है, पकड़ने में भी आसान है। यहाँ पर बहुत सी सिमिलर बातें बता रहे हैं जो इन्होंने बॉटल में बताई थी, जो इन्होंने केस में बताई थी। कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, पीछे भी कुछ खास इन्होंने अलग बताया नहीं है। इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर है ब्लेंडेड स्कॉच, डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड परमिटेड नेचुरल कलर्स 150A। तो रंग पे ध्यान नहीं देंगे हम, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। परमिटेड अगर कलर डाले हैं तो हम रंग पे बात ही नहीं करते हैं। चलिए बॉटल को खोल के देखते हैं। और कुछ यहाँ बताया है नहीं, यहाँ पर बस बता रहे हैं कि स्कॉटलैंड का प्रोडक्ट है। बॉटल को खोला जाए। नाइस साउंड, बहुत बढ़िया क्लिक था। और अभी हम इसकी करेंगे पोरिंग। थोड़ा ग्लास को पीछे से उठाएंगे। क्षमा चाहूँगा, ग्लेनटाइन ग्लास में वेकेशन पे नहीं लेके घूमता हूँ, तो जो ग्लास मुझे मिला यहाँ से होटल से, मैंने वही ग्लास उठा लिया है। पोरिंग करते हैं इसकी। एक सुंदर सा पैक बनाया गया हो तो मज़ा ही आ जाता है। एक बढ़िया से यहाँ पर लाल कलर का रिबन उठ के आता है जब आप उसको ओपन करते हैं, तो यह भी काफ़ी सुंदर लगता है। नोसिंग करते हैं। नोसिंग में जैसे मैंने आपको बताया कुछ बातें पीछे लिखी हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जितने मैंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से मुझे कुछ समझ है कि इसमें क्या आना चाहिए। देखते हैं कि क्या आ रहा है नोस में। थोड़ा इसको विस्की को खोलते हैं और फिर करेंगे इसकी नोसिंग। नाइस। वुड, मॉल्ट, एक बहुत ही हल्का सा बटर स्कॉच का एक नोट है। काफ़ी जगह बताया गया था कि इससे आप एक स्मोक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्मोक बहुत ही कम है, नाम मात्र है वो स्मोक। कितने परसेंटेज अल्कोहल पे ये हुई थी बॉटल? ये हुई थी बॉटल 42.8% अल्कोहल पे, विच इज़ द स्टैंडर्ड बॉटलिंग परसेंटेज इन इंडिया। हल्का सा एक ऑरेंज जस्ट, एक कैरामल, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर नोस है इसका। ब्लैक डॉग और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है एक्चुअली, कि पहले ज़माने में जब ये नई नई निकली थी, 2005-6 के समय पे निकली थी, उस समय जेब तंग थी, उतना पैसा नहीं हुआ करता। तो मेरे एक मित्र थे, वो मुझे कैंटीन से ला के देते थे ये ब्लैक डॉग। तकरीबन 6 महीने वो मेरे को ला के दिए थे और मैं तब सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व पीता था, बहुत मज़ा आता था।
तो वो मेरा रिश्ता है ब्लैक डॉग से। अगर आपका भी रिश्ता है इसके साथ तो ज़रूर बताइए, कमेंट में डालिए कि अगर आपकी ये फेवरेट विस्की है, आपको बहुत पसंद आती है, या कोई आप किसी को जानते जो ये बहुत पसंद करते हैं, उनके बारे में बताइए, कमेंट में डालिए। मैं यार उस समय उतने पैसे नहीं थे तो कोई और पिला देता तो पी लेता था, उसके बाद अभी तो पैसे हैं, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से कुछ कुछ पी लेता, जैसा कि आपने मुझे देखा ही होगा। बहुत ही सुंदर। तो कंक्लूड करते हैं इसके नोस को। मॉल्ट है, एक वुड है, थोड़ा हल्का सा कैरमल है, वनीला का एक फ्लेवर है, ऑरेंज जेस्ट का एक फ्लेवर आ रहा है, ब्यूटीफुल स्वीटनेस। ठीक है, अभी इसे करेंगे टेस्टिंग। हमेशा की तरह लेंगे थोड़ी टिप पे और देखेंगे बेस प्रोफाइल क्या है इसका, जो फॉरवर्ड में क्या आ रहा है इसका। ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ ओक, ओह नाइस स्वीटनेस ऑफ कैरमल, हल्का सा एक स्पाइस, सो ब्यूटीफुल। वो इतनी मीठी है यार, ये बहुत ही बढ़िया मिठास भी उठ के आ रहा है इसका। दिस इज़ डेफिनेटली अ विस्की विच यू कैन सिप। अगर आप भी इसको एक सिपिंग विस्की मानते हैं तो कमेंट में बताइए, भूलिएगा मत। What a beautiful blend. What a beautiful blend. टेस्टिंग का कंक्लूजन, एक ओक है, एक मॉल्ट है, ब्यूटीफुल स्वीटनेस, हल्का सा स्पाइस, स्मोक नहीं है जितना मेरे को समझ में आ रहा है, पी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। कहीं मैंने पढ़ा था इसमें 32 मॉल्ट्स का और ग्रेन का एक टेस्ट है, एक ब्लेंड है। ग्रेन का मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इसमें एक क्रीमी स्मूथनेस है, वो ग्रेन से ही आ रही है, और जितना मुझे पकड़ में आ रहा है जो स्वीटनेस है वो उसकी स्वीटनेस आ रही है डार्क रेजिन से, क्योंकि इसका जो ब्लेंड है बोलते हैं उसको किया जाता है ओक कास्क, अमेरिकन ओक कास्क, उसके बाद यूरोपियन शेरी कास्क। तो जो शेरी कास्क है वो आपको एक थोड़ा नटीनेस, एक थोड़ा ड्राई फ्रूट का, एक थोड़ा रेजिन्स का एक फ्लेवर देके जाती है, और ओक कास्क को तो आपको पता ही है, थोड़ा वहाँ से आएगा मॉल्ट, थोड़ा आएगा वहाँ से आपका ओक। तो ओवरऑल एक स्पाइस के साथ एंड हो रही है। इसका जो फिनिश भी है काफ़ी प्लेजेंट है, बहुत ही बढ़िया स्वीटनेस इन द माउथ, बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। नाइस, ब्लैक डॉग इज नाइस। चलिए कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखी ब्लैक डॉग। मैं हूँ अंडमान निकोबार में, जैसा कि आपको बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ मैं आज, बनता है यार, थोड़े पैसे खर्च हो गए हैं और वेकेशन भी है, और वेकेशन में आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ रिव्यू भी, क्योंकि आपसे बने रहना, जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ब्लैक डॉग की बात ऐसी है कि दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच एंट्री लेवल इंडिया में। अगर आपकी जर्नी में आप कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, आपने अभी भी पीना शुरू किया है, आप अभी ब्लेंडर्स प्राइड, इंपीरियल ब्लू, सिग्नेचर, इन सब से ऊपर बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, और आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड स्कॉच चाहिए इंडिया में, और मंकी शोल्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ब्लैक डॉग आपके लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है। एक इट्स अ ब्यूटीफुल स्कॉच विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो इंडिया में अवेलेबल है। लगभग हर राज्य में ये अवेलेबल होती है, अलग अलग प्राइस में, बट अवेलेबल है। तो कंक्लूजन में इतना ही। अगर आपको इच्छा है एक ब्लेंडेड स्कॉच ट्राई करने के लिए जिसमें बहुत ही प्योर इंग्रेडिएंट्स हो, आप डेफिनेटली ब्लैक डॉग को ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड भी करूँगा कि कभी कभी एक आध बॉटल घर पे भी रखिए, थोड़ी सिपिंग विस्की टाइप हो जाती है, कॉकटेल में यूज़ करिएगा। रिकमेंडेशन नहीं है, बट नीट ही पीजिए, मैं तो बोलूँ नीट ही पीजिएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है इसका। आज के रिव्यू में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ कवर कर पाया आज आपके लिए। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ब्लैक डॉग पसंद है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ब्लैक डॉग टू यू।